उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और मुद्दा अयोध्या न बने, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पहले राम मंदिर के नाम पर रण था, अब राम मंदिर के आसपास की जमीन के नाम पर महाभारत मची है, क्योंकि आरोप है कि राम मंदिर के आसपास की जमीनों में घोटाला हुआ है। क्या हुआ है कि राम मंदिर के आसपास जितनी भी जमीनें हैं उस पर लूट लगी हुई है। भाजपा के जो नेता हैं और अधिक पदाधिकारी हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के, वो सब लूट में मिले हुए हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अवैध तरीके से आरएसएस और अयोध्या के रसूखदार लोगों ने दलितों की जमीनें हड़प ली। इससे स्पष्ट है कि तीन चीजें हुई हैं। एक, दलितों की जमीन जो खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी गई है, हड़पी गई है। दूसरा कि कुछ जमीनें जो कम दाम की थी इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज्यादा पैसों के लिए बेची गई। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। कांग्रेस आरोप लगाती है कि 5 मिनट के भीतर करोड़ों के वारे न्यारे हुए। एक जमीन थी जो 2017 में 2 करोड़ की किसी ने खरीदी। उन्होंने 2021 में उस जमीन के 10,000 वर्ग मीटर बेचे ट्रस्ट को। वो 8 करोड़ के लिए बेची वो जमीन। 10,000 वर्ग मीटर 8 करोड़ के लिए बेची। उस जमीन का उसी जमीन का दूसरा हिस्सा 12,000 वर्ग मीटर। प्रियंका की तरह ही आम आदमी पार्टी भी अयोध्या की जमीनों के कथित घोटाले पर सरकार को निशाना बना रही है। प्रयागराज का रहने वाला रोंघई अयोध्या आता है, दलितों से 21 बीघा जमीन खरीदता है और जमीन खरीदने के बाद 10 रुपए के स्टाम्प पर प्रकाश श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति जो गाजियाबाद का रहने वाला है उसको दान दे देता है। किस ट्रस्ट के नाम पे? महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम पे। और वो ट्रस्ट प्लॉटिंग करके तमाम उन अधिकारियों और विधायकों को अपनी जमीन बेचता है जो पूरी तरीके से अवैध है। और समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि राम के नाम पर भी बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है। ये तो भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर दी। इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी, दुराचारी, बलात्कारी कोई हो ही नहीं सकता। भ्रष्टाचार में जब भगवान राम को भी नहीं इन्होंने बख्शा, जो चंदा इकट्ठा हुआ था ट्रस्ट में, उस ट्रस्ट में चंदे का भी भ्रष्टाचार करने का काम किया, तो भगवान राम को नहीं छोड़ रहे तो उत्तर प्रदेश की जनता को क्या छोड़ेंगे? अब जब ये पूरी सियासत आपने सुन ली है तो ये जानना भी जरूरी है कि दरअसल जिन जमीनों पर महाभारत मची है उसका पूरा मसला है क्या। तो देखिए, ये जमीन का दस्तावेज है। महर्षि रामायण विद्यापीठ ने 1990 से लेकर 1996 के बीच अयोध्या के बरहटा, मांझा और आसपास के इलाके में बड़े पैमानों पर दलितों की जमीनें खरीदी। कानून के मुताबिक गैर दलित को दलित से जमीन खरीदने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होती है या फिर दलित की तरफ से उस भूमि को आबादी की भूमि में परिवर्तित कराना होता है। महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने इसका भी जुगाड़ निकाल लिया। दलितों से खरीदी गई जमीनों को पहले अपने भरोसे के दलित व्यक्ति के नाम पर खरीदा और उसके बाद उसी जमीन को 1996 में दान पत्र के जरिए अपने नाम करा ली। बिना रजिस्टर्ड दान अभिलेख के जमीन सीधे ट्रस्ट के नाम दर्ज हो गई। इस तरह ट्रस्ट को जमीन की प्रकृति भी नहीं बदलनी पड़ी और उसके बाद जमीन अपने नाम दर्ज कराने के लिए रजिस्ट्री के लाखों के स्टाम्प भी नहीं देने पड़े। जिन दलितों की जमीन खरीदी गई उसी में से महादेव नाम के शख्स ने शिकायत की और आरोप लगाया। शिकायत के बाद इस साल अयोध्या के मौजूदा कमिश्नर ने जांच कमेटी बनाई। दिलचस्प ये है कि ट्रस्ट के खिलाफ लंबित जांच और मुकदमे में जो अधिकारी शामिल थे उन्हीं के रिश्तेदारों ने जमीनें खरीद ली। जब योगी सरकार तक जमीन घोटाले और नेताओं अधिकारियों की मिली भगत का पता चला तो जांच के आदेश दिए गए, लेकिन विपक्ष की मांग है कि जांच कोर्ट की देखरेख में हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है या कल कहा था
कि जांच को नियुक्त कर रहे हैं। जांच कौन कर रहा है? जिला अधिकारी के लेवल के अधिकारी कर रहे हैं। मतलब जिला अधिकारी के स्तर पर यह जांच हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट को उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर बनाया गया, तो ये जांच भी उच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि जिला अधिकारी के स्तर का इंसान मेयर को नहीं जांच सकता। ये तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। विपक्ष हमलावर है और बीजेपी पलटवार कर रही है। प्रियंका जी को ना अपना गिनौरा चेहरा शीशे में दिख रहा, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही कांग्रेस पार्टी घोटाले, भ्रष्टाचार, इसलिए उन्हें हर चीज में वो दिखता है। और दूसरा, उनको श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बन रहा है, ये पच नहीं रहा। प्रियंका जी, जांच शुरू है। प्रश्न जांच का नहीं है, दोषी बख्शे भी नहीं जाएंगे। लेकिन आप बताइए कि सरयू का पानी लाल किसने किया था? अयोध्या की गलियां लाल किसने की थी? और आपके तो पिताजी कहते थे मैं 100 रुपया भेजता हूँ, नीचे 15 रुपए पहुंचते हैं, 85 रुपए कहाँ जाते हैं? अब अयोध्या एक बार फिर चर्चा में है, इस बार जमीन घोटाले को लेकर। जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे चुनावी पारा चढ़ेगा, ये विवाद और बढ़ेगा। अयोध्या से बनवीर सिंह और दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।